सुंदरवन नाम का एक गांव, चारों तरफ घना जंगल और जंगल से थोड़ी दूर बरगद का एक पेड़। गांव वालों का मानना है बरगद के इस पेड़ पर एक बहुत ही डरावनी और भयानक भूतनी रहती है। गांव वालों का कहना कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी। इस बरगद के पेड़ पर एक भूतनी रहती तो है, पर वो डरावनी है या दयालु, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। एक शाम भूतनी अपने बरगद के पेड़ पर बैठी होती कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। भूतनी ने देखा एक छोटी सी बच्ची बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। भूतनी उसके पास गई और उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो बच्चे, और इस समय पर यहाँ क्या कर रही हो, और तुम क्यों रो रही हो? उस बच्चे ने कहा, मैं खो गई हूँ और अपने घर के रास्ते भूल गई हूँ, लेकिन आप कौन है? भूतनी ने जवाब दिया, मेरा नाम भूरी है, मैं इस पेड़ पर रहती हूँ। ओह, कहीं आप वही भूतनी तो नहीं जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ तक कैसे आ गई? मेरा नाम चुटकी है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी मुझे रंग बिरंगी तितलियां दिखी। मैं उन्हीं का पीछा करते करते दूर आ गई और अपने घर का रास्ता भूल गई। भूरी ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ पर है बताओ, मैं घर जाने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करेंगी? आप तो भूतनी हो ना। भूत तो डराते हैं, मदद नहीं करते। भूरी ने कहा, हाँ मैं भूतनी हूँ, पर मैं अच्छी भूतनी हूँ। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुटकी ने कहा, मेरा घर जंगल के उस पार है, बहुत दूर। अंधेरा गहरा हो रहा था। भूरी को समझ नहीं आया था कि चुटकी का घर कहाँ पर है, पर फिर भी वह चुटकी को साथ लेकर अंदाजे से चुटकी के घर की ओर चल पड़ी। उधर गांव में चुटकी के माता पिता कुछ गांव वालों को साथ लेकर चुटकी को ढूंढने के लिए निकले। जल्दी चलो, अंधेरा काफी हो चुका है। हाँ जल्दी चलो, कहीं चुटकी बरगद के पेड़ के पास ना चली गई हो। चुटकी की माँ ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। चुटकी के पिता ने दिलासा देते हुए कहा, फिक्र मत करो लीला, हमारी चुटकी जहाँ भी होगी ठीक होगी। हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। इधर भूरी चुटकी को लेकर जंगल के रास्ते चुटकी के घर की ओर चल पड़ी। वह लोग थोड़े ही दूर चले थे कि तभी उन्हें एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों चौंक कर रुक जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि सामने से एक शेर उन्हीं की तरफ आ रहा है। शेर को अपनी तरफ आता देखकर चुटकी डर कर भूरी के पीछे छुप जाती है। चुटकी को डरते हुए देखकर भूरी ने चुटकी से कहा, डरो मत चुटकी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब तक शेर उनके काफी पास आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। भूरी ने हवा में हाथ उठाया और उसके हाथों में जादू की एक छड़ी आ गई और भूरी ने उस छड़ी से शेर पर हमला कर दिया। और जैसे ही भूरी ने शेर पर हमला किया, शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। वो शेर चला गया है चुटकी, अब तुम बाहर आ जाओ।
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। काफी देर चलने के बाद चुटकी थक कर रुक जाती है। क्या हुआ चुटकी? तुम रुक क्यों गई? मैं और नहीं चल सकती। मैं थक चुकी हूँ और मुझे काफी भूख भी लग रही है। भूरी ने हवा में हाथ उठाया और जादू से एक खाने से भरी थाली उसके हाथों में आ गई। भूरी ने चुटकी से कहा, लो, तुम पहले कुछ खा लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चुटकी वहीं जमीन पर बैठकर खाना खाने लगी और भूरी चुटकी को खाना खाते हुए बड़े प्यार से निहारने लगी। फिर वह दोनों जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी उन्हें गांव वालों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। भूरी समझ जाती है गांव वाले बड़े गुस्से में इसी ओर आ रहे हैं। तभी भूरी जादू से दोनों को छुपा लेती है। भूरी ने गांव वालों को जंगल से भगाने के लिए एक तरकीब लगाया। उसने अपने जादू से गांव वालों के पीछे एक नकली भूत लगा दी। भूत को देखकर गांव वाले जंगल छोड़कर भागने लगे। गांव के लोग भागते भागते चुटकी के माता पिता से टकराए। उनको भागते हुए देख चुटकी के पिता ने उससे पूछा, अरे भाई क्या हुआ? तुम सब लोग भाग क्यों रहे हो? गांव वालों ने कहा, तुम भी भागो, हमारे पीछे एक भूत पड़ा हुआ है, वो हम सबको मार डालेगा। जल्दी भागो, जल्दी भागो। और फिर वह सब लोग जंगल से विपरीत दिशा में भागने लगे। इधर भूरी समझ चुकी थी कि जमीन के रास्ते जाना खतरे से खाली नहीं। भूरी ने हवा में अपनी छड़ी घुमाई और जादू से एक कालीन उनके सामने उड़ती हुई आकर जमीन पर बिछ गई। भूरी चुटकी को लेकर उस कालीन पर बैठ गई। उनके बैठते ही वो जादुई कालीन उन दोनों को लेकर हवा में उड़ने लगा। इधर चुटकी के माता पिता और गांव वाले दुखी और मायूस बैठे हुए थे और इधर चुटकी भूरी के साथ जादुई कालीन पर बैठकर हवाई रास्ते से अपने घर की ओर बढ़ रही होती है। इधर सब लोग चिंता में बैठे होते हैं। तभी चुटकी भूरी के साथ हवाई रास्ते से उनके सामने पहुंचती है। चुटकी को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। चुटकी के माता पिता भागकर उसके पास आए और पूछने लगे, चुटकी मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? हम लोगों ने तुम्हें कितना ढूंढा। हाँ, हम कितने परेशान थे, तुम कहाँ चली गई थी? माँ, पिताजी, मैं खेलते खेलते गांव से दूर चली गई और घर का रास्ता भूल गई। तभी मुझे भूरी मिल गई। इसी ने मेरी मदद की और मुझे सुरक्षित घर पहुंचाया। भूरी, ये कौन है? बड़ी अजीब दिख रही है। और तुम लोग हवा में कैसे उड़ रहे थे? माँ, ये भूरी भूतनी है। भूतनी? 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 हाँ, ये वही भूतनी है जो गांव के पार बरगद के पेड़ पर रहती है। लेकिन आप लोगों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बहुत अच्छी है। इसी ने रास्ते भर मेरी सुरक्षा की और मुझे सुरक्षित आप लोगों तक पहुंचाया। अच्छा चुटकी, मैंने तुम्हें तुम्हारा घर पहुंचा दिया। अब मुझे वापस जाना होगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी भूरी। तुम मुझसे मिलने आते रहोगे ना? अब तो हम दोस्त हैं ना? क्यों है ना भूरी? वादा करो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। हाँ जरूर चुटकी, अब तो हम दोस्त हैं। मैं वादा करती हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी।
अपना ख्याल रखना। और बोरी ने चुटकी से विदा ली। और इस तरह एक डरावनी भूतनी ने एक खोई हुई बच्ची को उसके घर पहुंचाया। आपको कहानी कैसे लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।